जहां एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि चाइना के लोग ताबड़तोड़ सोना खरीदने के पीछे भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, ये है जिम ओ'नील। ये वही है जिन्होंने ब्रिक्स शब्द को बनाया और एक आइडिया दिया कि आप ब्रिक्स संगठन बना सकते हो। इन्होंने भारत के बारे में अब एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जानेंगे इस बयान के क्या मायने हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल ही आपको बताया था कि चाइना की इकोनॉमी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन निगेटिव असर ज्यादा दिख रहा है। निगेटिव असर में ये दिख रहा है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को अगर वापस लाने की कोशिश भी करता है तो इस कोशिश में दशकों लगने वाले हैं। तुरंत से ये सारी समस्याएं चाइना की हल नहीं होने वाली हैं, ये तय दिख रही है। असर यहाँ तक पहुँच गया है कि स्क्रीन पर आप ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के ट्रेड चीफ ने चाइना को वार्निंग देनी शुरू कर दी है और कहा है कि जो यूक्रेन मामले में तुम्हारा रवैया है ना, इस रवैये ने अब हमारे व्यापार पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पहले तो यूरोपीय यूनियन से पंगा लिया चाइना ने और उसके बाद चाइना ने जब समझा कि यूरोपीय यूनियन एक्शन लेगा, क्योंकि सबसे पहले इटली ने ये कह दिया कि हम ब्रिक्स से बाहर आ रहे हैं और उसके बाद जर्मनी ने ये कह दिया कि चाइना के साथ अगर व्यापार करना है तो चाइना +1 में चलो, चाइना के ऊपर निर्भरता कम करो। तब चाइना ने यूरोपीय यूनियन को धमकी भी दी थी और इस धमकी के बाद चाइना को समझ में आने लगा है कि धीरे धीरे चाइना की स्थिति गड़बड़ हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो भी डरे हुए हैं और जिस तरीके से चाइना की फ्री फॉल में जा रही है इकोनॉमी, उसे देखते हुए ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। यानी चाइना के लिए हर तरफ से बुरी खबर ही निकल कर आ रही है सामने। ऐसे में जो चाइना के लोग हैं उनको लग रहा है कि पता नहीं अब कब तक इकोनॉमी ठीक होगी और नहीं होगी। ये अपने बैंकों में पैसा रखने से डर रहे हैं और यही वजह है कि ये भाग रहे हैं सोना खरीदने के लिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी के हालात देखते हुए चाइनीज लोग ज्यादातर छोटी छोटी मात्रा में सोने की खरीद की तरफ बढ़ रहे हैं, सोने को जमा करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये ज्यादा सुरक्षित है बजाय चाइना के अंदर किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से। चाइनीज करेंसी का भी जो हाल है उसे देखते हुए ये देखा जा रहा है कि भले चाइना के अंदर सोने का दाम 13% ज्यादा पहुंच चुका है, पर इन सब के बीच में चाइना के लोग वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी चाइना के अंदर सोने के दाम क्या है तो आपको बता दें, 1 ग्राम का 473 युआन लगता है। डॉलर में इसकी वैल्यू आती है $64.71 पर ग्राम। खैर, अब चाइना ने यूरोपीय यूनियन से भी मिन्नतें करनी शुरू कर दी है कि आप हमसे व्यापार करो, क्योंकि लगातार युआन गिर रहा है और यूरोपीय यूनियन ने धमकाना शुरू कर दिया है कि पहले तुम अपना रवैया ठीक करो। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है ना जैसे कि कनाडा और भारत का ये विवाद, इस विवाद ने थोड़ा सा भारत से वो लाइमलाइट छीन लिया है जो लाइमलाइट G20 को लेकर आना चाहिए था। दरअसल G20 जितना सफल भारत के लिए रहा उतना ही सफल दुनिया भर के लिए भी रहा। इस विवाद से पहले तक G20 की ही खबरें ज्यादा आ रही थी। आपको बता दें, अब इन सब के बीच में G20 को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर तो अलग अलग कई प्लेटफॉर्म में मंच में बोल भी रहे हैं और भारत की उपलब्धियों को गिना भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, G20 भारत ने जो किया वो बहुत सफल रहा और ये बहुत अच्छा समिट रहा है। पर अब तक इंतजार था किसी ऐसे बड़े एक्सपर्ट का जिसकी राय बहुत ज्यादा मायने करती हो। तो ये जो शख्स देख रहे हैं आप, जिम ओ'नील, पहली बात तो ये कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये बताया था कि ब्रिक्स बनाओ, ब्रिक्स ही आने वाले समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। और ये जो ब्रिक्स संगठन देख रहे हैं आप, ये संगठन उन्हीं के दिए गए नाम के आधार पर बनाया गया। और जब जब ब्रिक्स की बात होती है, उन्होंने कहा था ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, ये जो है
ये बनेंगे नई अर्थव्यवस्था। और तब उनकी जो बात हुई थी वो आगे चलकर सही भी साबित हुई। दिख रहा था कि किस तरीके से भारत और चाइना आगे बढ़ते चले गए। रूस भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रतिबंध और बहुत सारी चीजें इसके बीच में आता रहा। तो ये जो शख्स है ये बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं और इनकी एक एक बात का कीमत है। इन्होंने कहा कि देखो, मैंने ही ब्रिक्स का कंट्री के बारे में बोला था, एक आइडिया दिया था और मैंने उस समय भी कहा था कि G7 को आगे कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए और G8 G9 बना देना चाहिए। बट चीजें ऐसी हुई कि ऐसा हो नहीं सका। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप मैंने बनाया, इस ग्रुप में मुझे 2 देशों ने थोड़ा सा मेरे मन के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं दिया और वो 2 देश थे ब्राजील और रूस। बाकी चाइना और भारत बिल्कुल ही ट्रैक पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा ब्रिक्स के जो देश हैं इनके पास बहुत कुछ करने का है, पर यहाँ जो भारत ने G20 किया और ये G20 जो पीएम मोदी के द्वारा होस्ट किया गया, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए। और इन्होंने एक चीज मेंशन की, स्क्रीन पर आप इस कटिंग को देख सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गलती कर, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यहाँ आना चाहिए था, इस G20 मीटिंग में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने शामिल नहीं होकर सबसे बड़ी गलती की। हालांकि जिम ओ'नील ने इस बात को भी कहा कि G20 जितने अच्छा तरीके से पीएम मोदी ने किया था, वो बातें अभी कहीं न कहीं दब गई है, एक शेडो उस पर पड़ गया है और वो शेडो कनाडा का शेडो पड़ गया है। पर इन्होंने खुलकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत ने G20 को G21 बनाया, ये सब कुछ बहुत अच्छा था और जो भारत की कूटनीतिक जीत है ना, इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिली। पर इन्होंने ये भी साफ किया कि मुझे ऐसा लगता है कि G20 को जितने अच्छे ढंग से पीएम मोदी ने हैंडल किया, ब्रिक्स ग्रुप को भी उस तरीके की ट्रीटमेंट नहीं दी होगी पीएम मोदी ने जितना G20 को दिया। स्क्रीन पर जिम ओ'नील की ये आर्टिकल देख सकते हैं और ये सचमुच बहुत बड़ी महान उपलब्धि है, जिसे इस वक्त कनाडा और भारत के इस पंगे के बीच में छिपा दिया गया है या छिप गया है ये मामला। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।